हाय एंड वेलकम बैक टू बीएफसी कैपिटल। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की कुछ इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज और उनकी परफॉर्मेंसेस के बारे में, और हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आपके रिटर्न्स पे इफेक्ट पड़ता है। यू आर वाचिंग बीएफसी कैपिटल व्हेन नन ऑफ योर क्वेश्चंस गो अनआंसर्ड, नो मैटर हाउ कॉम्प्लिकेटेड और ट्रिकी दे आर, विल ऑलवेज ट्राई टू पॉइंट यू इन द राइट डायरेक्शन। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लार्ज कैप फंड्स क्या होते हैं, मिड कैप फंड्स क्या होते हैं, स्मॉल कैप फंड्स क्या होते हैं, एंड एज एन इन्वेस्टर आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, बट इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें और लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप फंड्स की। क्या होते हैं लार्ज कैप फंड्स? लार्ज कैप फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो बड़ी या लार्ज कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से साइज में बड़ी होती है, यानी इनकी वैल्यू ज्यादा होती है। ये फंड्स रिलेटिवली स्टेबल और लेस वॉलेटाइल होते हैं, क्योंकि ये उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड होती हैं और मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन मेंटेन कर रही होती है। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसे स्टेबल और लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए, तो लार्ज कैप फंड्स माइट बी द आइडियल चॉइस, क्योंकि ये फंड्स कंपैरेटिवली रिस्क भी इनमें कम होता है और रिटर्न्स भी स्टेबल होते हैं। चलिए लार्ज कैप फंड्स की परफॉर्मेंस को एक डेटा की मदद से समझाती हूँ। जैसा कि आप XYZ म्यूचुअल फंड के डेटा में देख सकते हैं, अगर आपने अप्रैल 2017 में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो 2020 तक आपको थोड़ा लॉस देखने को मिलता, यानी -5.25% के रिटर्न्स देखने को मिल जाते। लेकिन 2024 तक आपका इन्वेस्टमेंट 23,88,938 रुपए तक पहुंचता और आपको 13.25% का गेन देखने को मिलता, जिसका मतलब साफ हुआ कि लॉन्ग टर्म में आपका इन्वेस्टमेंट सिग्निफिकेंटली ग्रो हुआ है। यानी ये साफ साफ दर्शाता है कि लार्ज कैप फंड्स में लॉन्ग टर्म में स्टेबल और रिलायबल ग्रोथ देखने को मिल जाती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मिड कैप फंड्स क्या होते हैं। मिड कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो कि मीडियम साइज्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये कंपनीज ना ही इतनी बड़ी होती हैं जैसे कि लार्ज कैप कंपनीज, ना ही इतनी छोटी होती है जैसे कि स्मॉल कैप कंपनी। ये फंड्स पोटेंशियली हाई रिटर्न्स जनरेट करके आपको दे सकते हैं, मगर इसमें रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो पोटेंशियल ग्रोथ के लिए थोड़ा रिस्क लेने को रेडी हैं, तो मिड कैप फंड्स आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकते हैं, क्योंकि ये कंपनीज अपने ग्रोथ फेज में होती हैं और मार्केट में अपनी पोजीशन बिल्ड कर रही होती है। अब चलिए मिड कैप फंड्स की परफॉर्मेंस को एक डेटा की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं XYZ म्यूचुअल फंड के डेटा में, अगर आपने अप्रैल 2016 में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो 2020 तक आपको -2.69% का लॉस देखने को मिल जाता। लेकिन 2024 तक आपका इन्वेस्टमेंट 35,26,188 रुपए तक पहुंच गया होता और आपको इम्प्रेसिव 17.05% का गेन मिलता। और इस डेटा से ये साफ हो जाता है कि इन फंड्स में ग्रोथ पोटेंशियल हाई होता है, लेकिन उसी के साथ साथ रिस्क भी हाई होता है। अब चलते हैं स्मॉल कैप फंड्स की तरफ और जानते हैं कि स्मॉल कैप फंड्स क्या होते हैं। स्मॉल कैप फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो छोटी और इमर्जिंग कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से साइज में छोटी होती हैं, मगर इनका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, बट साथ ही इनमें रिस्क भी काफी हाई देखने को मिल जाता है। स्मॉल कैप फंड्स यूजुअली हाई वोलेटिलिटी और हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो हाई रिटर्न्स के लिए हाई रिस्क लेने में नहीं झिझकते हैं, तो स्मॉल कैप फंड्स माइट बी द आइडियल ऑप्शन फॉर यू। ये फंड्स लॉन्ग टर्म में सब्सटैंशियल ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं, बट मार्केट के फ्लक्चुएशंस के इम्पैक्ट से भी गुजरते हैं। अब चलिए स्मॉल कैप फंड्स की परफॉर्मेंस को एक डेटा की मदद से समझाती हूँ। जैसा कि आप XYZ म्यूचुअल फंड के डेटा में देख सकते हैं, अगर आपने अप्रैल 2018 में 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए होते तो 2020 तक आपको 15.41% का लॉस देखने को मिल जाता और आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन होती 7,15,491 रुपीस। और अगर सेम अमाउंट आपने 2014 में इन्वेस्ट किया होता तो 2024 तक आपका इन्वेस्टमेंट 99,63,422 रुपीस तक ग्रो हो जाता और आपको 25.82% का गेन देखने को मिलता। ये डेटा साफ साफ बताता है कि स्मॉल कैप फंड्स में हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न्स देखने को मिलते हैं और लॉन्ग टर्म में सब्सटैंशियल ग्रोथ देखने को मिल जाती है।
तो अब चलते हैं इस वीडियो के आखिरी पार्ट की तरफ कि एज एन इन्वेस्टर आपको क्या चूज करना चाहिए, लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स या स्मॉल कैप फंड्स। देखिए, ये तीनों अपनी जगह काफी वैल्यूएबल हैं। लार्ज कैप फंड्स आपको स्टेबल और रिलायबल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, वही मिड कैप फंड्स मॉडरेट रिस्क के साथ हाई रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं और स्मॉल कैप फंड्स आपको रैपिड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। अब एज एन इन्वेस्टर अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को जज करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन फाइनलाइज करें, और कोई भी डिसीजन फाइनल करने से पहले एक्सपर्ट एडवाइस जरूर लें। वी होप ये वीडियो देखने के बाद आपको भी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा और सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कमेंट देम डाउन in the comment section below and we'll try to reach out to you as soon as possible. Ultimately, I would like to emphasize that this video was for informational purposes only, and when handling matters like money and investment, it is advisable that you seek expert advice first. अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा और आपने आज कुछ नया सीखा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। प्रेस द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट अपडेट्स।